पगलपंती, एक काल्पनिक परी कथा। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, एक नई नॉवेल, नई कहानी पागल की पगलपंती लेके आज मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ और इसका आज फर्स्ट एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। ये एक फुल इंटरटेनमेंट कहानी है, कल्पना लोक की कहानी है, परी कहानी है। एक छोटे से शहर में रज्जो नाम की एक औरत रहती थी। वो स्कूल टीचर थी। अपना दुख क्या कम था। बड़ी जवानी में रज्जो विधवा हो गई थी कि अब बेटी भी विधवा बन के ससुराल से वापस आ गई थी। रज्जो आज भी उस दिन को नहीं भूली थी जब तुली ने रोते रोते उसे बताया, माँ हम दोनों शॉपिंग करके वापस आ रहे थे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरे तो बस हाथ टूटे हैं माँ, पर उनकी तो मौत ही हो गई। वो मुझे छोड़ के चले गए माँ। ये सुनते ही रज्जो पे कहर टूट पड़ा। तुरंत अपने बेटे मुकुंद को लेकर के तुली के ससुराल को दौड़ पड़ी। रज्जो तुरंत अपने बेटे मुकुंद को लेके तुली के ससुराल दौड़ पड़ी। सारे काम क्रिया तक वो वहीं रही। बड़ी मुश्किल से राजो ने तुली को संभाला था। पूजा पाठ के बाद जब वो तुली को समझा बुझा करके अपने बेटे मुकुंद के साथ वापस अपना शहर आना चाह रही थी कि उसी समय उसकी समधन ने उसे रोक दिया था। अकेली कहाँ जा रही हो रज्जो जी? अपनी अभागिन बेटी को भी अपने साथ ले जाओ। अभी 6 महीने भी शादी को नहीं हुए थे कि मेरे बेटे को खा गई। अकेली कहाँ जा रही हो रज्जो जी? ये क्या कह रही हैं आप? इसमें उसकी क्या गलती है? ये क्या कह रही हैं आप? इसमें उसकी क्या गलती है? ये तो एक हादसा था। ये तो एक हादसा था। किसी के साथ भी हो सकता था। उसमें तुली की भी मौत हो जाती। पर मेरा बेटा मर गया ना। आपकी बेटी तो सही सलामत है। फिर बच्चा उच्चा तो कुछ है नहीं आपकी बेटी को। बच्चा उच्चा तो अभी है नहीं। किस हक से रहेगी आपकी बेटी यहाँ? इसलिए उसे ले जाइए। क्या बकवास कर रही हैं आप? इतने मेहनत से मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा था। आपको आपके मन लायक दान दहेज भी दिया। जो जो मांगा आपने, जो जो कहा आपने, वो सब कुछ मैंने किया। आपको आपके मन लायक पूरा दान दहेज दिया। आपने मेरी बेटी की लगी लगाई नौकरी तक छुड़वा दी। और अब आप कहती हैं कि आप उसे नहीं रख सकती। ये क्या कह रही हैं आप? पर इस तरह से लोग क्या कहेंगे? लोगों का तो काम ही है कहना। अभी क्या कम कुछ कर रहे हैं, पर आपने तो कान बंद कर रखे हैं। सुनाई कहाँ से देगा आपको? आपकी बेटी नित्य फरमाइश करती थी, रोज लॉन्ग ड्राइव पे जाती थी। उसके तो कभी पाँव ही जमीन पे नहीं टिकते थे। आज ये तो कल वो। एक पल भी चैन नहीं था मेरे बेटे को। थक हार के घर आता था। आराम क्या करता, मैडम की फरमाइश शुरू हो जाती थी। आज बाहर खाएंगे, आज सिनेमा देखेंगे। अब जाए सिनेमा, पर ऐसे में तुली की क्या गलती है? यही तो उम्र है खेलने खाने की। हाँ तो खा गई ना मेरे बेटे को आपकी बेटी। अब ले जाइए। अब किसी और के साथ भी खेल कूद लेगी। क्या बकवास कर रही हैं आप? इतने मेहनत से अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा। आपको आपके मन लायक दान दिया, दहेज दिया। आपने मेरी बेटी की लगी लगाई नौकरी तक छुड़वा दी। और अब आप कहती हैं कि आप उसे नहीं रख सकती।
और अब आप कहती हैं कि आप उसे नहीं रख सकती। ये कैसा इंसाफ है। राजू हाथ जोड़ करके अपने समधन के आगे सिसक पड़ी। जितना आपने दिया था उसका करोड़ों डकार गई आपकी बेटी। जितना आपने दिया था उसका करोड़ों डकार गई आपकी बेटी। अब उस कुलक्षणी को मैं घसीट करके बाहर करूं या आप उसे इज्जत से लेके जाएंगे। अब उस कुलक्षणी को घसीट के मैं बाहर करूं या आप उसे इज्जत से लेके जाएंगे। तभी बेटा मुकुंद बीच में आ गया। छोड़ो ना माँ, छोड़ो ना माँ, दीदी को ले चलते हैं। वैसे भी अब यहाँ रह के क्या करेगी। यहाँ कोई नहीं है उसका, कोई प्यार नहीं करता है उससे। प्यार प्यार क्या के काबिल है? क्या वो प्यार के काबिल है? प्यार कितना महंगा पड़ा हम लोगों को, वो तो देख लिया हम लोगों ने। मुकुंद चिल्ला उठा। वो एक हादसा था आंटी जी। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे साथ भी हादसे हो। जिस बस से जाओ उसका एक्सीडेंट हो जाए, जिस बस से जाओ उसका एक्सीडेंट हो जाए और मर जाओ तुम लोग। फिर वृंदा देवी एक पल भी वहां नहीं रुकी। पैर पटकती हुई घर के अंदर चली गई थी। घर के सभी सदस्य मूक दर्शक बन के तमाशा देख रहे थे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। राजो ने बहुत ही हिम्मत से काम लिया और तुली को सदा सदा के लिए विदा करा करके अपने साथ अपने घर, अपने शहर ले आई थी। छोटा शहर था। राजो की टीचर की नौकरी थी। कोई खास पैसे नहीं मिलते थे। अपना घर तक नहीं था। कितना मुश्किल से एक एक पैसा उसने जमा किया था और उसने तुली की शादी धूमधाम से की थी। कर्ज लेकर दान दहेज दिया था। अभी तक तो कुछ कर्ज भी बाकी था कि यह हादसा हो गया था। बच्चे बिल्कुल चुप से हो गए थे। बेटा को कहीं नौकरी चाकरी नहीं मिल रही थी। अपना बिजनेस करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे कह कह के उसने भी ढेरों पैसे बर्बाद कर दिए थे। अब क्या होगा। राजो पर तो जैसे गाज गिर गई थी। तुली भी दिन रात रोते रहती। ऐसे में उसे नौकरी ढूंढने की हिम्मत कहाँ थी। ना ही राजो ही कुछ कर पाती थी। पता नहीं बच्ची किस तरह से रिएक्ट करे। कहीं ये ना सोचे कि ससुराल से तो निकाल दी गई, अब यहाँ भी अपनी माँ पे बोझ बन के बैठी हूँ। समय धीरे धीरे बीत रहा था। राजो की तनख्वाह कुछ दिन पहले बढ़ी थी। उसे कुछ एरियर्स मिला था। सोचा लाला की आखिरी किस्त देनी है, सो लाला की आखिरी किस्त दे दूं। राजो स्कूल से सीधे लाला के दुकान पर पहुंच गई थी। दुकान पर पहुंचने के बाद, प्रणाम सेठ जी। क्या हालचाल है राजू जी? प्रणाम प्रणाम। बहुत दुख हुआ तुली बिटिया के बारे में सुन के। क्या कीजिएगा सेठ जी, हमारी तकदीर ही कुछ ऐसी है। अभी कहाँ है बिटिया? क्या कहूँ सेठ जी, उन्होंने तो देश निकाला ही दे दिया। सो लेती आई अपने साथ। ऐसे कैसे? इतने खर्च किए थे आपने? हाँ वो तो है, वही अंतिम किस्त तो देने आई हूँ। ये लीजिए आपके बचे हुए पूरे 1 लाख रुपये। क्या बोलूँ बहन जी, कलेजा मुंह को आ रहा है। आपके तो सारे प्रयास पानी में चले गए। बहुत कमबख्त लोग हैं, ऐसों का तो कभी भला नहीं होगा। 5 बेटे हैं वृंदा देवी को सेठ जी, और मैं ठहरी बिना पति की औरत। पंगा नहीं ले सकती उन लोगों से, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। क्या करूं, पर शादी को भी 6 महीने ही तो हुए थे। पैसे आपको वापस कर देती तो बिटिया की कुछ तो मदद हो जाती। वो तो है सेठ जी, छोड़िए ना सेठ जी, इन सब बातों से सिर्फ दिल दुखता है। हाँ बहन जी, सच कह रही हैं आप। जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। राजो ने पैसे दिए
और घर आ गई। तो दोस्तों, पगलपंती का फर्स्ट एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेके जल्द ही आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। 4-5 रोज के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। मैं बिल्कुल हतोत्साहित हो गई हूँ। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 4 साल होने को जा रहे हैं, मेरे चैनल बिल्कुल डेड पड़ गए हैं, ना ही इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही कुछ और हो रहे हैं। तो इसलिए बीच बीच में मैं डुबकी मार देती हूँ, लेकिन फिर से हिम्मत जुटा के आप लोगों के समक्ष आती हूँ। तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। पगलपंती का फर्स्ट एपिसोड देखिए, आप लोगों को कैसा लगता है। ये एक परी कथा है, काल्पनिक कहानी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। तो इसका जल्द ही मैं सेकंड एपिसोड लेके आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो चलिए, अगर पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी बानी कहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you for your support. Thank you for everything.